बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे ये बारात की सुबह का टाइम है और हम लोग और मैं खा रही थी, गुलत्ती होती है ये मीठे चावल जो रात में बारात में बने थे ना, ये मतलब जो खोए होते हैं, क्या कहते हैं उसको, कलाकंद जो होता है, मावा कह सकते हैं आप उसको, ये उसमें बनती है। कुल टोटल उसी के अंदर ये बनती है और ये वहीं अच्छी बनती है हैदराबाद में, नवाबशाह में। तो खाने में मीठे में ये थी और बाकी मुझे मीठा बहुत पसंद है तो इसलिए मैं यही खा रही हूँ। तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है और यहाँ पे आ गई थी जी। मैं रूम दिखा दूँ, यहाँ पे फुल रेड फ्लावर्स से रूम को डेकोरेट किया गया था। बहुत अच्छा, ये मोमेंट्स होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। मैं भी अपनी शादी की ये जो स्टेज होती है ना, इसको अभी तक नहीं भूली हूँ। मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, मेरी भी ऐसी ही बनी थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छी बनी थी। और वैसे भी इन फूलों की खुशबू से पूरा कमरा ही महक उठ रहा था। तो मैंने अभी नाश्ते लगाने आई थी ऊपर रूम में, तो बस मैंने सोचा मैं आप लोग को थोड़ी सी वीडियो भी बना के दिखा देती हूँ। इतने खूबसूरत, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हम सुबह सुबह देखें ना तो ख़ुद भी फ्रेश मूड हो जाता है। तो हाँ, ये दुल्हन के लिए स्पेशली बनाई जाती है ये सेज, क्योंकि फ़र्स्ट मतलब वेलकम हो रहा होता है दुल्हन का, तो मतलब ये सजाई जाती है। बल्कि बहुत अच्छी अच्छी और भी मज़ेदार सजाई जाती हैं। लेकिन ये एक दिन पहले की, एक दिन पुरानी है ये, क्योंकि मैं उस टाइम तो हम दूर से बारात लेकर आए थे। हम लोग सुबह तकरीबन 8:30 बजे सुबह हम लोग 8 बजे तक पहुँचे घर पे। हमारा 24 घंटे का सफ़र हो गया था, तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। उसके बाद तो बस नींद, बस सारा रात में भी बस में नींद नहीं आई। मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आती है सफ़र में, मैं कहीं पर भी चली जाऊँ मुझे नींद आती है। जो घर की बात होती है वो घर की ही बात होती है। वैसे कुछ लोग सो भी जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती है सफ़र के अंदर। जो मेरा टाइम बना हुआ है ना रात का, तो बस मैं उसी में ही मतलब सोना अच्छा लगता है मुझे। और हालांकि मैंने नबिया को, मनिया को भी घर पे भिजवा दिया था हस्बैंड के साथ कि इसको घर ले जाए, मैं आराम से अपनी नींद पूरी करूँगी। लेकिन आपको पता है कि शादी वाले घर में शोर शराबा बहुत होता है। सेकंड ये है कि फिर नींद भी नहीं आ रही थी। तो बस यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब दुल्हन घर आ जाती है ना, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना न्याज होती है। तो हमारे दादा दादी जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं ना, जो अब तक इंतकाल कर गए हैं, उन सब की न्याज होती है। तो यहाँ पर मीठा दलिया बन रहा था, मीठा दलिया, गुड़ का दलिया बन रहा था। तो ये गुड़ का दलिया तो खैर मुझे नहीं बनाना आता, ये मेरी अम्मी को ही बनाना आता है। मेरी खाला को, जो मतलब हमारी बड़ी है ना, उन सबको बनाना आता है। मुझे अभी तक नहीं बनाना आता ये, लेकिन मुझे पसंद बहुत है ये, बहुत ज़्यादा मुझे ये गुड़ का दलिया पसंद है। और ये सर्दी, तो ये सर्दी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ दाल बनती है और इसके अलावा जो है ना, ये गुड़ का दलिया बनता है। तो दाल बनती है और गुड़ का दलिया बनता है। इसके अलावा नारियल होता है, साबुत जो नारियल होता है ना, जो खोपरा कहते हैं, वो होता है। तो इन सब पे हम, वो शरबत होता है, तो इन सब पे न्याज हो गई थी। उसके बाद जो है ना, फिर क्या बोलते हैं, सब खाना वगैरह सबने खा लिया था और उसके बाद बर्तन वगैरह भी वॉश कर लेते। वैसे तो हमने काम वाली रखवाई भी है, तो बर्तन वगैरह वॉश उसी ने करने हैं, वो भी कर रही थी। अम्मी उसके साथ ही का मतलब बता रही थी उसको, बाकी सफाई वफाई सब उसने ही करनी थी। तो खैर सब अपने अपने खाना खा के दोपहर का दाल चावल बना लिए थे दोपहर में, क्योंकि दाल तो वैसे भी बननी थी, तो चावल भी बना लिए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था रोटी बनाने का किसी के पास भी। और फिर जो एक दिन पहले पाए बने थे ना, तो सबने तंदूर की रोटियाँ मंगवाई थी हम लोगों ने सबके लिए। तो मतलब वो एक्स्ट्रा तंदूर की रोटियाँ फिर ज़्यादा भी नहीं खाई जाती हैं, तो सबने कहा कि राइस बना लें तो दाल चावल हो जाएंगे, तो बहुत मज़े के भी लगते हैं दाल चावल, और ये थोड़ा सा लाइट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पॉलर जा रही थी तैयार होने के लिए। मैं 5 बजे जा रही थी पॉलर। वैसे दुल्हन तो हमने 11-12 बजे ही भेज दी थी, क्योंकि हमें इसका डे लाइट शूट करवाना था। मतलब दिन की रोशनी में जो शूट होता है ना, डे लाइट शूट करवाना था, तो उसको हमने टाइम पर ही भेज दिया था। अब मेरे हस्बैंड जो है मुझे पॉलर छोड़ेंगे और बाकी दुल्हन को लेकर और वहाँ जाएंगे। वैसे मैं पॉलर से मेकअप करवाती नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर लगता है। ये देखें, ये मॉडल मेकअप ही है मेरा, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही करवा रही हूँ मॉडल मेकअप। मैं बहुत सिंपल मेकअप करवाना पसंद करती हूँ। ये देखें, और आईलैशेस लगा के तो पलकें ऐसी लगती हैं कि मैं पता नहीं क्या बड़े पहाड़ खड़ा कर दिया हो। और खैर ये वाली मेरी वाइट फ्रॉक है, अभी मैं आपको पूरा इसका लुक दिखाऊंगी। और ये वाले मेरे इयररिंग्स है, ये भी मैंने सिंपल पहन लिए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी फ्रॉक कैसी लगी है। मैंने अभी ब्लॉग में नहीं दिखाई थी, मैं फर्स्ट टाइम ही दिखा रही हूँ। बाकी चीज़ें तो मैंने दिखा दी थी, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग को सरप्राइज़ होगा जब मैं इसको पहनूंगी, तभी मैं दिखाऊंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही थी इस फ्रॉक के अंदर, लेकिन खैर वाइट कलर उसके बाद हस्बैंड के कहने पर ही बनवाया था, क्योंकि बच्चे ने भी वाइट फ्रॉक्स बनवाई थी मैंने, तो अपनी भी वाइट फ्रॉक्स बनवाई थी। तो अच्छा, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे पॉलर आने में, सॉरी हॉल आने में, क्योंकि वो इतनी देर हो गई थी। पॉलर थोड़ा सा दूर भी था हॉल से ना। तो यहाँ पे मैं आई ना यहाँ पे, तो मतलब हाँ, वो सब लोग गेस्ट तो सारे ही आ चुके थे, यहाँ तक कि वलीमे वाले जो लोग आने थे ना, वो लोग भी आ चुके थे। तो बस यहाँ पर जो है ना, ये हॉल में एंट्री हो रही है अभी।
और ये वाली ग्रीन कलर की कह सकते हैं आप इसको, ग्रीन कलर, तो ये हमने मैक्सी बनवाई थी दुल्हन की। और अब बस आज लास्ट फेस्टिवल था मेरा, इसके बाद अब मार्क्स लगा के ही आऊँगी आप लोग के सामने। बस थोड़ा सा मेकअप वगैरह किया था तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बाकी मनिया की भी ये वाली फ़्रॉक मैंने पहना दी थी। बच्चों के लिए कुछ भी आप ख़रीद लो, कितना भी महंगा आप चीज़ें ख़रीद लो, बच्चे कुछ भी नहीं पहनते। फ़्रॉक तो मैं सोच रही हूँ उन्होंने पता नहीं कैसे पहन ली, वरना तो यकीन करें इतनी महंगी महंगी चीज़ें मैंने इन लोगों की ली हैं, इनके क्लिप्स वगैरह लिए हैं, बैंगल्स वगैरह लिए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं पहना है। और ना बच्चे पता नहीं क्यों इरिटेशन होती है उन लोगों को, बच्चों को। और यहाँ पे बस एंट्री हो रही थी, एंट्री हो चुकी थी, बाकी बस स्टेज पे जो पिक्चर्स वगैरह जो बनती हैं ना वो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा बन के इंतज़ाम हो गया था, अरेंजमेंट हो गया था। और ये हॉल जो है ना हमारा 1 साल पहले बुक हुआ था, क्योंकि 1 साल पहले हमने बुक करवा लिया था जल्दी, क्योंकि हमें डेट अच्छा ही मिल गई थी शादी की, तो हमने जल्दी ही बुक करवा लिया था ये हॉल। तो हमें सही कीमत पे भी हॉल मिल गया था, और अच्छा एसी वाला हॉल था, और पैक भी था, और एसी फुल लगा हुआ था इसके अंदर। तो बहुत मज़ा आया। और अभी आपको मैं खाने की भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे बस एंट्री वगैरह हो रही थी। ये सारी यादें होती हैं बस, जो ज़िंदगी भर इंसान को याद रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। तो खैर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने माए वाले ब्लॉग को एंजॉय किया, बारात वाले ब्लॉग को एंजॉय किया या नहीं किया। इसके अलावा आज वलीमे का ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ मैं, लास्ट एंड बिल्कुल शादी ख़त्म। और तो आप बताइएगा कि आपने एंजॉय किया। तो वो यहाँ पे हम लोग रास्ता रुकाई कर रहे थे, हम बहनें खड़े हुए थे, मेरी चचा की बेटियाँ हैं और मेरी ताया की बेटी में, हम दो सिस्टर ना यहाँ पे खड़े हुए थे और हम लोग कर रहे थे रास्ता रुकाई कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग मतलब बहनें खड़े हुए थे, क्योंकि बारात वाले दिन तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो सुबह ही हो गई थी, फिर हम लोग कर ही नहीं पाए। थकन इतनी ज़्यादा हम लोगों के हुई थी ना कि बस हम नहीं कर पाए रास्ता रुकाई वगैरह। तो हमने सोचा हम वलीमे वाले दिन ही कर लेंगे, फिर फोटोग्राफ़र भी आए हुए होंगे और बारात की भी, हम वलीमे की भी हमारी मूवी बन रही होगी, और फिर ये है कि ना हम अच्छे से ना यानी कि हॉल के अंदर ही हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग रास्ता रुकाई कर रहे हैं, मतलब जो बहनों का हक होता है, भाई जो देते हैं बहनों को, कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं या कैश दे सकते हैं, तो हम लोगों को कैश ही दिया था कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मतलब मतलब कुछ भी कर लें, कुछ भी ख़रीद लें। तो बस यहाँ पे हम लोग सब रास्ता रोक के खड़े हुए थे। बहुत मज़ा आता है ये सब शादी वगैरह में, एक तो तैयार हो, ऊपर से ये सारी चीज़ें बहुत देख के बहुत अच्छा लगता है। जी, तो यहाँ पे चल रहा था जी खाना। तो यहाँ पे टिक्के थे, इसके अलावा सूप भी था, पहले हमने सूप सर्व किया, उसके बाद टिक्के थे, और कढ़ाई थी, और रशियन साइलेड था, रायता था, और बिरयानी थी। इसके अलावा जो है कॉकटेल था। नबिया को भी मैंने पार्लर से ही तैयार करवाया, क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं लेके गई थी मैं वहाँ पे, और फिर मेरे पास ना क्या बोलते हैं वो नहीं था, सामान नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला देर भी हो रही है तो मैंने पार्लर से ही करवा दिया। तो बस यहाँ पे जो है ना दोनों बच्चियों ने ये वाली फ़्रॉक पहनी थी, बाकी मैंने भी वाइट फ़्रॉक पहनी थी, हस्बैंड ने भी वाइट सूट पहना था, फ़हद को भी मैंने वाइट टी-शर्ट पहनाई थी। फ़हद तो पिक्चर्स बनाने में ही नहीं आई। तो बस हम लोग घर जा रहे हैं, वलीमा ख़त्म हो गया था और ये हम लोग घर जा रहे हैं बस में बैठकर। तो जी आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।